नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरसीएस एडटेक में। आज हम बात करेंगे मॉडल स्कूल के एडमिशन फॉर्म के बारे में, रीवा के मॉडल स्कूल एडमिशन फॉर्म के बारे में। अन्य जिलों का भी शुरू हो चुका है। यदि आप देखेंगे, हो सकता है कि शुरू हो चुका होगा। आप अपने-अपने जिले में नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रीवा से हूँ, तो रीवा का नोटिफ़िकेशन आपको दिखाता हूँ। मॉडल स्कूल का ये देखिए, कार्यालय प्राचार्य आदर्श उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइंस रीवा मध्य प्रदेश। आदर्श मतलब मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइंस का ये जो है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है तो करवाता है। इसके जो है तो डेट आ चुकी है। ये 28 तारीख को जारी किया गया है और 1 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 1 मार्च से 12 बजे से, और 15 अप्रैल प्रवेश परीक्षा के पंजीयन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक दिया गया है, और प्रवेश परीक्षा दिनांक जो है तो 20 अप्रैल को दिया गया है। समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक। ठीक है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? क्या मैं कह रहा हूँ? देखिए, मैं एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरने हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं तिथियां। प्रवेश परीक्षा के पंजीयन की प्रारंभिक तिथि 1 मार्च 2025, 1 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। प्रवेश परीक्षा के पंजीयन की अंतिम तिथि जो है तो 15 अप्रैल, चौथा महीना यानी अप्रैल 2025 है। और प्रवेश परीक्षा दिनांक जो है तो ये जो है एंट्रेंस एग्जाम जिसको कहेंगे 20 अप्रैल को, समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक विद्यालय में ही आयोजित की जाएगी। अब इसका फॉर्म भरने के लिए ऑसमस OSMS.MP.online.gov.in MHSS रीवा से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। हालांकि मैं अभी बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। प्रवेश पंजीयन फॉर्म भरने हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक है। क्या दस्तावेज है? कक्षा 7वीं की उत्तीर्ण अंक सूची, छात्र या छात्रा का नवीनतम फोटो जिसमें दिनांक भी अंकित हो। ध्यान से समझ लीजिए, फिर हम फॉर्म भरना बताते हैं। समग्र आईडी, ठीक है ना? तो 7वीं की अंक सूची होनी चाहिए। 8वीं अभी उत्तीर्ण नहीं है तो 7वीं की अंक सूची होनी चाहिए। आपको ये आपकी फोटो हो जिसमें दिनांक अंकित हो, नाम अंकित हो, समग्र आईडी हो आपके पास। और फीस कितनी लग रही है दोस्तों? 200 रुपए और 25 रुपए पोर्टल, और ये मिला करके 225 रुपए फीस लग रही है। प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कक्षा 8वीं स्तर के होंगे, जो कि विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। ये बेसिक जानकारी है जो मैं आपको बताया हूँ। थोड़ा सा ये धुंधला दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। ये ऐसा नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंचा है, लेकिन मैं पढ़ के आपको स्पष्ट कर दिया हूँ कि किस तरीके से क्या होने वाला है, क्या क्या पूरी विशेषताएं हैं इसके। अब चलिए हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। ये देखिए, ये साइट है ऑसमस की, ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। यहीं से स्कूल रजिस्ट्रेशन भी होता है। खैर, लेकिन हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको रीवा के सिविल लाइंस में जो मॉडल स्कूल है इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो आप सिंपल सा गूगल पर सर्च करेंगे ऑसमस एमपी ऑनलाइन। ऑसमस एमपी ऑनलाइन सर्च करेंगे तो osmos.mponline.gov.in ये ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम खुलेगा। इस तरीके से खुलेगा। देखिए, इंटरफेस इस तरीके से खुलेगा, देख सकते हैं आप। ऊपर आएंगे आप, ऊपर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम। डिस्ट्रिक्ट नेम में आप जो है तो कोई भी, हम अभी रीवा का बता रहे हैं तो रीवा के डिस्ट्रिक्ट का आप नाम चुनेंगे। यहाँ पे देखिए आर से रीवा, और फिर ब्लॉक चुनेंगे। ये चूंकि ब्लॉक का नहीं है, हमें रीवा का करना है। ब्लॉक के पहले से ही ये एडमिशन हो चुके हैं। विकास खंड स्तरीय कह रहा था ना कि जिला उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय एवं विकास खंड स्तरीय मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा। अब ये रीवा में जो है तो मॉडल स्कूल के लिए है, रीवा के मॉडल स्कूल के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। इस पर क्लिक करेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा है एडमिशन। एडमिशन दोस्तों, हमारी बात समझ में आ रही होगी आपको। जो नए हैं इसलिए मैं आपको सबको साथ में लेकर चल रहा हूँ। पूरी बात विधिवत मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। एडमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडमिशन वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन या क्लास अपडेट फॉर्म, डिस्क्रिप्शन क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म। एंट्रेंस मतलब प्रवेश परीक्षा। मॉडल स्कूल की हम बात कर रहे हैं, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा की हम बात कर रहे हैं। सिविल लाइंस नियर एपीएसयू स्टेडियम रीवा एमपी की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना? और स्टार्ट डेट 1 मार्च 2025 12 बजे से लेकर के इंड डेट 15 अप्रैल 2025 4 बजे तक। 4 बजे मतलब इसी टाइम 4 बजे आफ्टरनून, ठीक है ना? ये फॉर्म आप भर सकते हैं दोस्तों। फॉर्म भरने के बाद पे फॉर अनपेड रजिस्ट्रेशन या क्लास अपडेशन फॉर्म रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम फॉर्म भरना सीखेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे दोस्तों। पूरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है ना? क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है सेशन 2025-26 के लिए हम चूंकि चुन रहे हैं। एडमिशन टाइप रेगुलर होगा। मीडियम जो भी आप, हिंदी भी अवेलेबल है, इंग्लिश भी अवेलेबल है। मान लेते हैं आप हिंदी से करना चाहते हैं
फिर क्लास 9th होगा, जैसा कि आप जानते हैं 9th के लिए है। फिर स्ट्रीम जो है तो जनरल होगी, ठीक है, सामान्य स्ट्रीम है। स्कूल का नाम, अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्लास डिटेल्स, फिल डिटेल्स ऑफ योर प्रीवियस क्लास इन बिलो सेक्शन, ठीक है ना, जो आपने 7वीं 8वीं में पढ़ाई किया है जिस स्कूल से, उस स्कूल का नाम आपको डालना है, डिटेल डालना है। आर यू स्टडिंग इन द स्कूल, इन दिस स्कूल, क्या आपने इस स्कूल में पढ़ाई किया है? यदि किया है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है, ठीक। इसके बाद आता है स्कूल नाम, आप डालिए स्कूल नाम, जिस स्कूल, यदि आपने इसमें नहीं भरा है, इसमें नहीं पढ़ा है, तो आप स्कूल का नाम बताइए। यदि आप यहाँ यस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से आ सकता है, देखिए इस तरीके से आ जाता है। यदि आप नो करते हैं तो आपको स्कूल यहाँ पे डालना होगा, ठीक है ना। एफिलिएटेड टू, किस से एफिलिएटेड है? एमपी बोर्ड से है, सीबीएसई से, आईसीएसई से, मदरसा बोर्ड से, ओपन स्कूल से है। आप अपने स्कूल को देख सकते हैं कि किससे जुड़ी हुई है। एफिलिएशन का मतलब है किससे संबद्ध है। एमपी बोर्ड से है, आप यदि आपको जानकारी ना हो तो आप अपने प्रिंसिपल से या टीचर से पूछ सकते हैं। मीडियम किस मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आप डालेंगे, ठीक है ना। क्लास 8th की आप डिटेल डाल रहे हैं, ठीक है ना। फिर स्ट्रीम जनरल है, पास ईयर आपने पास कब किया है ये आप डालेंगे। टोटल मार्क्स ये 7th का आप डालेंगे दोस्तों, है ना। लिखा 8th है लेकिन 7th, क्योंकि आप 8th अभी पास नहीं हुए हैं, तो टोटल मार्क्स कितने में आपको कितना मिला है, परसेंटेज डालेंगे, ग्रेड डालेंगे, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, बी ग्रेड, जो भी ग्रेड आपको हो, रोल नंबर डालेंगे। इतना फिल करने के बाद अब आप स्टूडेंट डिटेल पे आएंगे। स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, बाकायदे अपनी मार्कशीट और अपने आधार कार्ड में देख लेंगे, जो नाम सही सही होगा वही डालना है, बाद में एरर में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और कास्ट डिटेल, यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट, ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश है। ब्लड ग्रुप भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप जो भी हो, हालांकि जरूरी नहीं, जो स्टार है उसी को भरना जरूरी रहता है। हैंडीकेप्ड, यस नो पर क्लिक कर सकते हैं। स्टूडेंट समग्र आईडी भरना जरूरी है, स्टूडेंट जिसको चाइल्ड आईडी आप लोग कहते हैं वो स्टूडेंट समग्र आईडी होगी। रिलीजन आप डाल सकते हैं जो भी हो, ठीक है ना। इज योर ब्रदर और सिस्टर स्टडिंग इन दिस स्कूल, स्टडिंग इन दिस स्कूल, यदि इस स्कूल में आपके भाई या बहन पढ़ते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। पेरेंट्स डिटेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स क्वालिफिकेशन, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, ऑक्यूपेशन टाइप, ठीक है ना, पिताजी काम क्या करते हैं। एनुअल इनकम, तो आप अपने आय सर्टिफिकेट में, इनकम सर्टिफिकेट में देखेंगे जो लिखा रहेगा वही डालना है। मोबाइल नंबर या और ईमेल आईडी, यदि ना हो तो भी चलेगा। एड्रेस आपको डालना है वही जो आपके आधार कार्ड में है, ठीक है ना आपको स्टेट चुन लेना है, डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, सिटी या विलेज चुन लेना है, पिन कोड चुन लेना है, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट फोटो एंड साइन, फोटो एंड साइन कैसे एक साथ अपलोड, देखिए एक साथ अपलोड नहीं करना है, यहाँ पे आपको फोटो करना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर डालना है, ठीक है ना। इमेज शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट, आप जेपीजी फॉर्मेट समझते हैं कि सामान्य फॉर्मेट जो होता है 100 केबी एंड ग्रेटर देन 5 केबी, 5 केबी से लेकर के 100 केबी के बीच का होना चाहिए। अपलोड स्टूडेंट फोटो विद सिग्नेचर, ये ऐसा कह रहा है कि अपलोड एक यहाँ पे जो है तो विद सिग्नेचर, फोटो के नीचे सिग्नेचर करके एक ये लगा देना है और सिग्नेचर अलग से भी कर देना है, ठीक है ना। और फिर क्लास 7th मार्कशीट, यहाँ पे देखिए क्लास 7th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट शुड इन पीडीएफ फॉर्मेट, अब ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, सिस्टम में जा करके या मोबाइल से ही ये फाइल डालेंगे और गूगल पे लिखेंगे जेपीजी टू पीडीएफ, तो उसी में आप अपना ये डाल देंगे तो जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्ट हो जाता है। और जो है तो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतने करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन क्लिक करेंगे और 1+2 वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे दिया रहता है, जो भी आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा उसको करके सबमिट कर देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने बताया कि मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइंस नियर एपीएस स्टेडियम रीवा एमपी, रीवा की मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का फॉर्म किस तरीके से भरा जाना है। आपको पूरी डिटेल मैंने बताया कि कब पेपर होगा, कब से कब तक फॉर्म भरा जाना है, कितनी फीस है इसकी, क्या इसका एग्जाम में मतलब क्या आने वाला है, क्या इसका सिलेबस है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से बात किया है। और आशा करता हूँ कि आपको पूरी बात अच्छे से A to Z समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।